धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साखी बुखारे के बादशाह की। हम सोना तुम किया सुनारा, तावे धनी सुनाम तुम्हारा। बुखारा के बादशाह इब्राहिम अदम को परमार्थ का शौक हुआ। वह फकीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता रहा। उसकी सेज सवामण फूलों पे तैयार होती थी। एक दिन उसने अपनी 2 मंजिला मकान के ऊपर देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारबान हैं। कैसे आए? कहने लगे कि हमारा ऊंट खो गया है। तब बादशाह ने कहा, कभी ऊंट भी महलों की छतों पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतनी बात कहकर वे दोनों अलोप हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच ने पलटा खाया और वह परमात्मा की तलाश में अपने मुल्क के फकीरों के पास जाने लगा, लेकिन तसल्ली न हुई। फिर हिंदुस्तान आया। बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी तसल्ली न हुई। आखिर वह काशी जा पहुंचा। कबीर साहब के आगे अर्ज की कि मुझे शागिर्द बना लो। कबीर साहब ने कहा कि तू बादशाह, मैं एक गरीब जुलाहा, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा? अर्ज की कि बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, एक गरीब भिखारी बनकर आया हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श लो। औरतें नरम दिल होती हैं। माता लोई ने, जो कबीर साहब जी की पत्नी थी, सिफारिश की तो उसे रख लिया गया। बादशाह जुलाहे के घर नलियां बांटने और ताना तनने का काम करने लगा। 6 साल गुजर गए। एक दिन माता लोई ने कबीर साहब जी से अर्ज की कि यह बादशाह और हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं यह भी वही खा लेता है और चुप रहता है, इसको कुछ तो दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ। माई लोई ने कहा कि जी इसकी क्या परख है, रूखी सूखी खाकर यह हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से इनकार नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं हुआ? कबीर साहब कहने लगे, अच्छा ऐसा कर, घर का कूड़ा करकट लेकर छत पर चढ़ जा, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब यह जाने लगे तो सिर पर डाल देना और पीछे हटकर कान लगाकर सुनना कि क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वह बाहर गया तो माई लोई ने कूड़ा करकट का टोकरा सिर पर डाल दिया और आप पीछे हटकर सुनने लगी। वह बड़े गुस्से में बोला, अगर होता बुखारा तो जो करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहब से बताया कि जी ऐसा कहता है। कबीर साहब ने कहा कि मैंने जो तुझको कहा था कि अभी हृदय साफ नहीं हुआ, नाम के काबिल नहीं हुआ। 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि अब बर्तन तैयार है। माई लोई ने कहा कि जी मुझे कुछ फर्क दिखाई नहीं देता, जैसा पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता था कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था, तो भुने हुए चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वह पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह रहता है। जो कुछ हम देते हैं वही खा लेता है। कबीर साहब ने कहा कि अगर तू फर्क देखना चाहती है तो पहले तू घर का कूड़ा करकट लेकर गई थी, अब और गंदगी बदबू वाली गली सड़ी चीजें इकट्ठी कर कर ले जा। जब गली से बाहर निकले इसके सिर पर डाल देना। माता लोई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला तो माता लोई ने वह जो इकट्ठी की हुई गंदगी थी उसके सिर पर डाल दी। बादशाह हंसा, खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया। वह कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। यह मन अहंकारी था, इसका यही इलाज है। माई लोई ने आकर कबीर साहब जी को बताया कि जी अब तो वह ऐसा कहता है। कबीर साहब ने कहा, मैं तो तुझसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। कबीर साहब जैसे संत सतगुरु, बादशाह बुखारा जैसा शिष्य, फिर क्या चाहिए था? जैसे ही कबीर साहब ने उसे नामदान दिया, उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। फिर कबीर साहब ने कहा, जा अब जहां मर्जी जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई। नाम बहुत बड़ी दौलत है, जिसको पाकर फकीर 7 विलायतों की बादशाह को ठोकर मार देता है। नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है।
गुरु नानक साहब ने भी 11 साल पत्थरों कंकरों का बिछोना किया। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया। हृदय जितना पवित्र होता है, नाम उतना ही जल्दी असर करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।